हम सभी ट्रैकमैन भाई जो है आज फिर तांडूर ऑफिस में एसएससी पीवे के पास आए हुए हैं, बैठे हुए हैं। जेई के द्वारा हमें प्रताड़ित किया जा रहा है और आज हमारा ये तीसरा दिन है। किसी भी प्रकार का ना तो एसएससी पीवे से और ना ही एडीएम सर से हमें कोई सोल्यूशन प्राप्त हो पा रहा है। एडीएम सर के पास गए तो वो बोले कि अपने पीवे से बात करो, इनके पास आए तो ये हमें किसी भी तरह से संतुष्टि भरा जवाब नहीं दे पा रहे हैं। ये भी हमें घुमा फिरा रहे हैं। और हमारा जो नवांदगी जेई इंचार्ज हैं, जिनके खिलाफ़ हमने जो है इस प्रताड़ित करने का आरोप लगाया हुआ है, उनके ऊपर जो इस तरह की बातें उनके द्वारा हमें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है, इन सब चीज़ों के खिलाफ़ हमने आवाज़ उठाई है। आज वो छुट्टी लेकर भाग गए, जबकि उनको पता है कि हम जो है आंदोलन कर रहे हैं। हम उनसे रिक्वेस्ट भी कर रहे थे, कल उनको एप्लीकेशन दे रहे थे कि सर हम थ्रू प्रॉपर चैनल एक एप्लीकेशन लिख रहे हैं, आप उस पर सिग्नेचर कर दीजिए। तो वो बोले हम आप तुम्हारा एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं करते, हम कौन होते हैं तुम्हारा एप्लीकेशन एक्सेप्ट करने के लिए, हम नहीं करेंगे। और कल वो थे सामने, हमारी बात को नहीं रखा गया उनके सामने पीवे के द्वारा। हमारा कोई भी जो है सुरक्षित सॉल्यूशन नहीं किया जा रहा है और सर को जो है अचानक से जो है छुट्टी दे दिया गया। आंदोलन के बीच में वो जो है छुट्टी लेकर चले गए हैं। हम पुनः जो है आज इस आंदोलन को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप सभी हमारे आंदोलन को सपोर्ट कीजिए और ऊपर तक हमारे बात को पहुंचाइए, ताकि जो है हमें किसी न किसी प्रकार का एक जो है मदद मिले, आप लोगों से कोई सुविधा हमें दी जाए। जेई नवांदगी इंचार्ज जो है ना तो वो अपने रूम पर थे, ना ही ड्यूटी में हैं, और जिसे हमें खबर लग रही है कि वो अचानक से छुट्टी लेकर शायद चले गए हैं, ऐसा हमें खबर मिल रही है। लेकिन वो उनको हमने कांटेक्ट करने की हमने प्रयास किया कि सर कहाँ हैं, उन्हें हम जो है हमसे कोई भी मुलाकात उनकी नहीं हो पा रही है। हम ऑफिस आए हुए हैं, ऑफिस में बैठे हुए हैं। ऑफिस में ना तो पीवे सर हैं, ना ही जेई इंचार्ज है, कोई भी ऑफिस में नहीं है इस वक्त, ना कोई और भी स्टाफ है यहाँ पे, कोई नहीं है। हमारी बात को सुनने के लिए भी कोई नहीं है। हम लगातार जो है अपने घर में पर बैठे हुए हैं। जेई नवांदगी के द्वारा हमें बहुत तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। जब हम सुबह ड्यूटी को जाते हैं 7 बजे, तो हमें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है कि तुम 2 मिनट अगर लेट आए तो तुम्हारा जो है अपसेंट डाल देते तुम्हारा। और जब हम पूरे ड्यूटी को जाते हैं, हम पूरे सभी सामानों के साथ आगे ड्यूटी के लिए निकलते हैं, तो उनका कहना है कि तुम अपने सामान के साथ 1 किलोमीटर की दूरी 10 मिनट में तय करोगे। इस हिसाब से हम तुम अपने डेस्टिनेशन पे, जहाँ पे हमारा वर्क पॉइंट है, वहाँ पे पहुँचने के लिए दी जाती है। अब मशीन तो है नहीं कि जो है एक बार स्पीड फिक्स कर देंगे और उसी स्पीड से हम चले जाएंगे। और पूरा हमारा भारी बैग, हमारा सारा सामान जो है सब ट्रैकमैनों का भारी होता है, वेटेज वाला होता है। उनके साथ हम 1 किलोमीटर की दूरी 10 मिनट में कैसे तय कर सकते हैं? इनके में अगर हमें टाइम से पहुंचने में 2, 4, 5 मिनट आगे पीछे हो जाता है, तो उनके द्वारा हमें प्रताड़ित किया जाता है कि तुम्हारा हम पूरा अपसेंट डाल देते। उनके बाद भी हम अगर दिन भर काम करके धूप में, पूरे दिन भर धूप में व पानी में काम करके आते हैं, शाम में आने के बाद उनसे कहा जाता है कि जो है तुम्हारा अगर कोई काम एक थोड़ा सा छूट गया, थोड़े से काम में कुछ कमी रह गई, वो काम को खोद कर निकालते हैं, कमी निकाल कर के वो कहते हैं कि तुमने काम पूरा नहीं करा, तुम्हारा जो है पूरा अपसेंट डालते। ये इस तरह से हमें प्रताड़ित किया जाता है कि हम पूरे दिन भर काम करके आते हैं और शाम में उनके द्वारा हमें ये कहा जाता है कि तुम्हारा अपसेंट डाल देते। इस चीज़ को जो है आप लोग थोड़ा कंसिडर करिए। इस तरह से हमें प्रताड़ित किया जा रहा है, जिससे कि हमारे कई ट्रैकमैन साथी जो है मानसिक रूप से आघात हो गए, क्योंकि वो दिन भर धूप में काम करके आते हैं, शाम में काम करके आते हैं। जेई नवांदगी के द्वारा जो है हमें इस तरह से प्रताड़ित करने के बाद मानसिक रूप से इतने हम परेशान हो चुके हैं कि सुबह में हमें इस तरह से प्रताड़ित कर दिया जाता है। दिन भर हम ट्रैक पे काम करते हैं, टेंशन में रहते हैं, शाम में आने के बाद फिर वो इस तरह से हमें टॉर्चर कर देते हैं, जिससे हम रात में ना तो ठीक से सो पाते हैं, ना हम उस टेंशन में रहते हैं कि यार हमने दिन भर अच्छे से मेहनत से काम भी किया, फिर भी ये हमारा अपसेंट डाल देंगे तो हमारा तो काम किया हुआ बेकार हो गया। हम इधर काम करने के लिए आए, हम दिल से काम करते हैं, काम के लिए परेशानी नहीं है। बट इनके बिहेवियर से, इनके प्रताड़ना से हम जो है तंग आ चुके हैं। कई हमारे ट्रैकमैन साथी जो है मानसिक रूप से परेशान हो चुके हैं। जैसे कई लोग हैं इनमें से जो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जा चुके हैं। अगर किसी भी प्रकार से हमें ट्रैक पर इनके प्रताड़ना के कारण कभी हमें चक्कर आ जाता है ट्रैक पर, या किसी भी तरह से हम गिर जाते हैं, हमारा ध्यान नहीं रहता कि ट्रेन आती है, हम वहाँ ट्रैक पे काम करते हैं और कभी किसी तरह से कोई ट्रैकमैन रन ओवर हो जाता है, भगवान न करे कि ऐसा हो, लेकिन किसी तरह से कोई भी असंभावित घटना घटित हो जाती है किसी के लिए, तो इसके लिए जिम्मेदारी कौन लेगा? मुझे तो लगता है इनके लिए जिम्मेदारी लेने के लिए भी कोई तैयार नहीं होंगे। कुल मिलाकर हमारा ही नुकसान है, तो हमें थोड़ा सा इसके लिए सुविधा दिया जाए, हमारे लिए बात किया जाए इनसे।
जब कभी हम कार्य करते समय ट्रैक पे हमें चोट लग जाती है, गहरी चोट होती है, तो हम इनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि सर हमें आईओडी के लिए आप लेटर पर सिग्नेचर कर दीजिए, हम हॉस्पिटल में अपनी चोट को दिखाने के लिए जाएंगे। तो ये कहते हैं कि एक काम करो, आईओडी के लिए क्यों जाओगे, हम तुम्हें 2-3 दिन की मास्टर दे देते हैं, 2-3 दिन तुम इधर ही रेस्ट कर लो। और 2-3 दिन अगर हम इधर रुक जाते हैं इनके कहने पे दबाव में, क्योंकि हमें प्रताड़ित किया जाता है दबाव में, तो अगर रुक जाते हैं और 2-3 दिन में अगर हमारा ठीक नहीं होता तो फिर से कोई ना कोई ट्रैकमैन भाई जो है इनको बोलते हैं कि सर हमारा जो है चोट ठीक नहीं हुआ है, हमें 1-2 दिन की रेस्ट और की ज़रूरत है। तो ये प्रताड़ित करते कि नहीं मैंने तुम्हें 3 दिन का रेस्ट दिया तो तुम्हें ठीक हुए नहीं हुए, तुम्हें ड्यूटी पे आना है। ये पहले तो आईओडी देने के लिए तैयार नहीं होते और फिर जो है प्रताड़ित करते कि नहीं तुम्हें 3 दिन के बाद ड्यूटी आना है, 2 दिन के बाद ड्यूटी आना है। इस तरह से कार्य चल रहे हैं। कई ट्रैकमैनों को हमारे सेक्शन में दिया गया है इनके लिए